नमस्कार। आज हम भारत के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद यानी वाइस प्रेसिडेंट के पद के बारे में सब कुछ जानेंगे। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, क्या वाइस प्रेसिडेंट वाकई भारत के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं? असल में ऐसा नहीं है। ये भूमिका काफी यूनिक है और जितनी लगती है उससे कहीं ज्यादा सीमित भी। ये पद लिया तो अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट से गया है, पर हमारे भारतीय सिस्टम में इसका काम करने का तरीका बहुत अलग है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। इस पद को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, खासकर बीपीएससी TRE 4 के लिहाज से समझने के लिए हम इन 5 जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस पद के संवैधानिक आधार को देखते हैं, जिसकी शुरुआत होती है आर्टिकल 63 से। ये आर्टिकल बिल्कुल सीधा और साफ है। ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, मतलब ये पद होना ही होना है, ये अनिवार्य है। तो एग्जाम्स के लिहाज से ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्रेसिडेंट के उलट वाइस प्रेसिडेंट अपनी प्राइमरी कैपेसिटी में, मतलब अपने मुख्य काम में, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं होते। उनका ताल्लुक पार्लियामेंट से है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से नहीं। और यहीं से हम वाइस प्रेसिडेंट के सबसे मुख्य यानी उनके रोजमर्रा के काम पर आते हैं, जिसके बारे में आर्टिकल 64 में बताया गया है। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये दोनों भूमिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, वो अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा। अच्छा, इस स्लाइड में जो बात एग्जाम के लिए सबसे दिलचस्प है, वो है इसका आखिरी पॉइंट। वाइस प्रेसिडेंट के पास कोई सामान्य वोट नहीं होता। वो सिर्फ तभी वोट कर सकते हैं जब किसी बिल पर वोट बराबर हो जाए, यानी टाई हो जाए। इसे कास्टिंग वोट कहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए तो क्या होगा? यहीं पर आर्टिकल 65 की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, वो इस्तीफा दे दें या किसी और वजह से उनका पद खाली हो, तो वाइस प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं। ध्यान रहे, वो उत्तराधिकारी नहीं बनते और इस दौरान उन्हें राष्ट्रपति की सारी शक्तियां और सुविधाएं मिलती हैं। और हाँ, ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, असल में भी ऐसा हो चुका है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और R वेंकटरमन जैसे बड़े नामों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाई है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनता कैसे है। इसका पूरा प्रोसेस क्या है? वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जनता सीधे नहीं करती। ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए किया जाता है और ये एक सीक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान होता है। और यहीं पर आता है एग्जाम्स के लिए एक बहुत बड़ा फर्क। देखिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो MLAs भी वोट करते हैं, है ना? लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में स्टेट असेंबलीज का कोई रोल नहीं होता, जीरो। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स यानी MPs ही वोट डालते हैं। कार्यकाल 5 साल का होता है। अगर उन्हें इस्तीफा देना हो तो वो लिखित में राष्ट्रपति तो देते हैं। उन्हें हटाने की प्रक्रिया और पद खाली होने पर उसे भरने का तरीका, सब कुछ हमारे संविधान में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। और आखिर में वाइस प्रेसिडेंट पद की शपथ लेते हैं। यह शपथ उन्हें राष्ट्रपति दिलाते हैं, जिसमें वो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने का वादा करते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। इसमें हम उन जरूरी बातों और फर्कों पर फोकस करेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये टेबल बहुत बहुत ज़रूरी है। उनकी प्राइमरी भूमिकाओं में फ़र्क और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, उनके इलेक्टोरल कॉलेज की बनावट पर ध्यान दें। ये एग्जामिनर्स का एक पसंदीदा सवाल होता है। हमारा संविधान ऐसी दुर्लभ स्थितियों के लिए भी तैयार है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो जाएं। ऐसी हालत में भारत के चीफ जस्टिस कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। और हाँ, चुनाव से जुड़ा कोई भी विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है और उनका फैसला ही आखिरी होता है। हाँ, तो ये कुछ वन लाइनर्स हैं, इन्हें तो बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। ये वाइस प्रेसिडेंट की पूरी भूमिका और उनकी सीमाओं का निचोड़ है, समझ लीजिए। पहला, वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं। दूसरा, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं, सक्सेसर नहीं। और तीसरा, उन्हें हटाने का तरीका इम्पीचमेंट नहीं है, बल्कि राज्यसभा का एक रेजोल्यूशन है। ऐसे ही जरूरी विषयों को और गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो हम आपको इस सवाल के साथ छोड़े जाते हैं
क्या उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ एक औपचारिक भूमिका है या फिर ये हमारे संविधान की निरंतरता के लिए एक बहुत जरूरी सुरक्षा कवच है? सोचिएगा जरूर।